इतिहास की किताबों में इसे कन्नौज कहा गया, लेकिन उस दौर में यह उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से की राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी था। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि शक्ति का पैमाना था। नॉर्थ इंडिया का दिल। जिसके पास यह शहर होता था, उसे इंडिया का राजा माना जाता था। लेकिन इस एक ताज की लालसा ने एक ऐसी आग लगाई जो 2 सदियों तक जलती रही। कहानी सत्ता की थी, लेकिन दांव पर पूरा उत्तर भारत था। इस ताज के लिए 3 शेर भिड़ गए, पूरब से, पश्चिम से और दक्षिण से। इतिहास ने इसे नाम दिया त्रिपक्षीय संघर्ष। सबसे पहले पूरब के पाल। बंगाल की यह शक्ति धर्मपाल जैसे राजाओं के नेतृत्व में कला और संस्कृति का केंद्र थी। दूसरी शक्ति पश्चिम के गुर्जर प्रतिहार। राजस्थान और गुजरात के यह कट्टर योद्धा उत्तर भारत के रक्षक माने जाते थे। और तीसरी सबसे विध्वंसक शक्ति दक्षिण के राष्ट्रकूट। दक्कन के ये राजा सिर्फ जीतने नहीं, बल्कि मिटाने आते थे। ये वो थे जो उत्तर और दक्षिण को एक करने का सपना देखते थे। अगले 200 साल इतिहास एक भयानक चक्रव्यूह में फंस गया। राजा बदले, सेनाएं बदलीं, लेकिन राजा की चाहत वैसी ही रही। पाल अपना गढ़ बनाते और तभी प्रतिहार अपनी विशाल सेना लेकर कब्जा कर लेते। लेकिन जैसे ही वे आराम करते, दक्षिण से राष्ट्रकूट आते। वे दोनों को हराते, कन्नौज को रौंदते और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके वापस दक्कन चले जाते। यह एक ऐसा जहरीला पैटर्न था जो भारत को अंदर से खत्म कर रहा था। यह वो समय था जब पूरा देश अपनी ऊर्जा, अपना खजाना और अपने बेहतरीन दिमाग सिर्फ आपस में लड़ने पर खर्च कर रहा था। आखिरकार इस 2 सदियों की आग ने तीनों साम्राज्यों को राख कर दिया। खजाने खाली हो गए, सेनाएं बंजर हो गईं और नॉर्थ इंडिया कमजोर हो गया। कन्नौज की इस लड़ाई में तकनीकी रूप से कोई नहीं जीता, लेकिन असलियत में पूरा उत्तर भारत हार गया। प्रतिहार, जो पश्चिमी हमलों की दीवार थे, वे इतने कमजोर हो गए कि अपने ही बचाव में असमर्थ हो गए। पाल और राष्ट्रकूट का पतन हुआ और भारत के केंद्र में एक शक्ति शून्य क्षेत्र बन गया। और यह हार आगे होने वाले विदेशी हमलों का सीधा रास्ता बन गई। जब महमूद गजनवी और अन्य हमलावर आए, तो उन्हें एक विशाल, संगठित, केंद्रीकृत शक्ति नहीं मिली। उन्हें छोटे, आपस में लड़ते हुए राज्य मिले, जो कन्नौज के अभिशाप से उबर नहीं पाए थे। सोचिए, अगर वे एक हो जाते, अगर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट कन्नौज के लिए लड़ने के बजाय अपनी पूरी शक्ति सीमाओं की सुरक्षा में लगाते, तो क्या आज भारत का इतिहास कुछ और होता? इतिहास हमें सिखाता है कि आंतरिक कलह सबसे बड़े साम्राज्य को भी बर्बाद कर सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें बताइए। दोस्तों, इस वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।